तो नमस्कार साथियों दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो आइसोनाइट्राइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर है। इसमें आइसोनाइट्राइल यानी एनसी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम हो जाएगा अल्केन आइसोनाइट्राइल। अल्केन आइसो, तो अल्केन ई है, यहाँ आई आएगा तो चलेगा नहीं, ये हट जाएगा आइसो और नाइट्राइल। यानी अगर एक ही कार्बन रहेगा, एक से ज्यादा भी रहेगा, एनसी लगा रहेगा, तो क्या कहेंगे? एक एनसी होनी चाहिए ग्रुप में, तो उसको कहेंगे अल्केन आइसोनाइट्राइल। देख लेते हैं, एक CH3 और NC है यहाँ पे। स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा। इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखते हैं CH3NC, तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन से क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ आई है, ई और आई दोनों क्या है? वोवेल है, तो एक ही रहेगा। एक म्यान में दो हट तो नहीं रह सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे आइसो और नाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल। अगर दो कार्बन रहता तो क्या लिखते? देखिए, जैसे सब सपोज CH3 CH2 और NC लगा हुआ है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन से इथेन होता है, तो यहाँ लिख लिया हमने इथेन। ई हटा देंगे, आइसो कर देंगे और नाइट्राइल। ये NC जो है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो मोनोवैलेंट है लेकिन बिना कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट है, पहले नंबर पे कोई कार्बन नहीं है, तो इसको कहेंगे आइसोनाइट्राइल। और अल्केन आइसोनाइट्राइल, यहाँ ई हटा के आई लगा हुआ है, यानी वोवेल दो को नहीं रह सकता एक साथ में, इसलिए ऐसा है। तो तीन कार्बन रहेगा तो तीन कार्बन से भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे सपोज NC लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कोई मिथाइल लगा हुआ है, Me लगा हुआ है। Me मतलब मिथाइल होता है और ET मतलब इथाइल होता है। यहाँ लगा हुआ है, ET लगा हुआ है, मतलब इथाइल लगा हुआ है। तो कंफ्यूजन क्रिएट क्या होगा कि यहाँ दो कार्बन है, तो पेरेंट चेन में कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3, और इथाइल जो है ना ऐसे होगा, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 5, तो ये भी सब्स्टेंट हो गया, ये भी सब्स्टेंट हो गया। तो 1 2 यहाँ से नंबरिंग शुरू किया क्योंकि यहाँ पे NC है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 और 3 पे 1 2 3, तो 2, 3, दो मिथाइल है, दो के लिए डाई कहते हैं, तीन के लिए ट्राई कहते हैं। अगर सिमिलर सब्स्टेंट दो बार रहा तो उसको बोलते हैं डाई, तीन बार रहा तो ट्राई, और चार बार रहा तो टेट्रा, है ना, ऐसे। तो यहाँ 2 3 डाई मिथाइल, और कार्बन टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे यहाँ पेंटेन, फिर से ये हट जाएगा आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका आईपैक नेम हो गया। इसी तरीके से और भी कंपाउंड देखेंगे। यहाँ NC लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है। तो अगर इसको लिखना है तो क्या करें? नॉमेनक्लेचर करनी है। चूंकि ये है फंक्शनल ग्रुप, नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ब्रोमो को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो डैश, 4 पे क्लोरो है तो 4 क्लोरो, और कार्बन टोटल कितने हैं? तो 6 है, तो हेक्सेन, और ई हटा के 2 पे है क्या? आइसो नाइट्राइल, नाइट्राइल। चूंकि पोजीशन क्या है? NC का 2 पे है, इसको क्या कहेंगे? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन 2 आइसोनाइट्राइल। ये हटाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। पोजीशन ऑफ NC, NC का पोजीशन कहाँ पे है? 2 पे है पेरेंट चेन में, और ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन जो लगातार सब्स्टेंट, उसको सब्स्टेंट बोलते हैं, लेकिन जो पोजीशन है उसको लोकेंट नंबर बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ सब्स्टेंट इन पेरेंट चेन नोन एज लोकेंट नंबर। तो इस तरह से NC भी आपने देख लिया। अब जो है बारी है यहाँ पे हेलोजन का, वो भी हो चुका है। देखिए हेलोजन हो चुका, OH हो चुका, NH2 हो चुका,
और बच गया क्या, SH बाकी, NC हो गया और बाकी SH बाकी है, और एक और कोई बाकी है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, है ना। तो नाइट्रो ग्रुप और SH, इसको बोलते हैं थाई अल्कोहल। ये दोनों देखेंगे, ये दोनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, आसानी से हो जाएगा। तो आज ही देख लेते हैं इसको, आज के काम को कल पे नहीं डालना चाहिए। देखिए NO2 लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। जब एक कार्बन कंपाउंड में लगा रहेगा NO2, एज अ सब्सटेंट कर बिहेव करेंगे इसके साथ, कोई एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, तो नाइट्रो अल्केन हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, सपोज अगर यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और NO2, एक कार्बन है और एक NO2 है, तो क्या कहेंगे, नाइट्रो पहले, इसका कॉमन नेम नहीं होता, नाइट्रो और मीथेन, क्या हो गया, 1 पे देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पोजीशन तो 1 पे ही है। NO2 का पोजीशन कहाँ पे है, एक कार्बन पे है, तो नाइट्रो। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे NO2 लगा हुआ है और 2 कार्बन है, तो भी क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। इधर CH2 है, इधर CH3 है, ये NO2 है, तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, नाइट्रो और 2 कार्बन है तो इथेन। कैसे 2 कार्बन है, देखिए एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ एक कार्बन है तो नाइट्रो, मीथेन और नाइट्रो। तो मैं समझता हूँ आपको नाइट्रो वाला भी आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार में देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। Me मतलब मिथाइल होता है, Me का मतलब होता है CH3, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल। और कहीं अगर Et लगा हुआ है, Et, इसको बोलते हैं CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल। ऐसे Pr है तो प्रोपाइल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Me था, इधर से क्या किया हमने, अब नंबरिंग करेंगे तो 1, एक तो नंबरिंग ये साइड है, इधर से करेंगे तो ये साइड है, तो किधर से करें, तो चूंकि मिथाइल NO2, एक नोट करके लिखना पड़ेगा, नोट करके लिखिए कि रहेगा मिथाइल यानी Me, रहेगा इथाइल Et, रहेगा OCH3 मिथॉक्सी, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, और रहेगा रहेगा क्या, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये सब का सब जो सब्सटेंट की तरह बिहेव करते हैं हमेशा, इनके लिए कोई स्पेशल प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लिखते। ऐसा नहीं कि NO2 की तरफ से नंबरिंग होगा, नंबरिंग किधर से होगा, अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो NO2 इधर से है, इधर से क्या Me है, तो M पहले कि N पहले, है ना। इंग्लिश लेटर में M पहले आता है rather than N, तो हम मिथाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे, NO2 की तरफ से नहीं करेंगे। 1 इधर की नंबरिंग गलती हुआ, 1 2 3 4 5, क्या लिखेगा, 2 मिथाइल, शुरू में कैपिटल लेटर बाकी सब स्मॉल लेटर, 2 मिथाइल और 4 नाइट्रो, और टोटल कितने कार्बन है, तो 5 है, पेंटेन, दैट्स इट। कहीं अगर अल्कीन लगा रहेगा तो सब फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, NO2 को वैल्यू नहीं देंगे। एक वो भी देख लिए तो एक क्लियर हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, तो कहीं NO2 तो यहाँ पे पढ़ रहे थे नाइट्रो ग्रुप, तो ये तो सिंगल होगा, नहीं, सब्सटेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो अल्कीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। इवन यहाँ पे ब्रोमो भी लगा रहेगा ना, तो भी नहीं करेंगे। यहाँ नंबरिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 5 पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो डैश, 5 पे हो जाएगा नाइट्रो, और टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्स, 1 पे इन है, ये हो गया। कोई और कंपाउंड देख लेते हैं, NO2 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इथाइल यहाँ पे है, ब्रोमो यहाँ पे है। तो ऐसे सिचुएशन में कहाँ से नंबरिंग करें, NO2 की तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड पे ब्रोमो है और सेकंड पे इधर नाइट्रो है, थर्ड पे इथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है ये साइड से, तो ये साइड का नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये साइड से नंबरिंग होगी, क्योंकि हम NO2 को प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से होगा। क्योंकि इथाइल की पहले आता है इंग्लिश के लेटर में, M पहले E पहले, सॉरी Br पहले, B पहले, तब जो है आपका N।
है ना, ब्रोमो बी पहले आएगा ना एन से, नाइट्रो से, इंग्लिश लेटर में। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस अप्लाइड अप फ्रॉम द नियरेस्ट सब्सटेंस, इट्स अ फेल, देन गो ऑन अल्फाबेटिकली, अगेन इट्स अ फेल, देन गो ऑन वाइल अदर एनी साइड। तो यहाँ ब्रोमो और इथाइल और किसका वाला है, ब्रोमो और नाइट्रो वाला है। तो बी अंग्रेजी लेटर में और एन अंग्रेजी लेटर में, तो कौन पहले आएगा, बी पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग करेंगे बी की तरफ से, बी आर की तरफ से, यानी ब्रोमो की तरफ से। लिखेंगे किसको, पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो, और इथाइल पहले कि मिथाइल पहले, पहले इथाइल, 3 इथाइल, फिर मिथाइल, 4 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, नाइट्रो कितने पे, 5 पे, तो 5 नाइट्रो, और टोटल कितना 6 कार्बन है, तो ओनली हेक्सेन बेस नेम। तो मैं समझता हूँ ये टोटल आपको आसानी से याद हो गया होगा, बहुत प्रेशर नहीं लगा होगा, है ना। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आइए तो कॉपी और पेन लेकर जरूर आइए, क्योंकि लिखेंगे तो आपको याद होगा। ये सारे क्वेश्चन को लिख के आप खुद से बनाइए और बनाने के बाद इससे मिलाइए, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ आपकी ऑर्गेनिक अगर 1 नंबर ऑफ वीडियोस देखते रहे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, बट you will be one day you will be able to understand organic chemistry. Main fundamental of organic chemistry you will understand. If you are not writing, then you are not going to understand it thoroughly. So you need to have a proper writing, proper understanding. So you are supposed to take copy and pen together with them, right? So मैं ये कहता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।